हेलो दोस्तों, मिस्टर पॉलिटेक्निक की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम है गुणोत्तर श्रेणी। चैप्टर 2 है ये हमारा। हमने आपको चैप्टर फर्स्ट में समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ाया था। अभी हमारा नया चैप्टर है और उसका नाम है गुणोत्तर श्रेणी। इसको इंग्लिश में कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। आज इसके बारे में जानेंगे और इसके क्वेश्चन और फार्मूलों के बारे में भी जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की आपकी क्लास। सबसे पहले जानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पद का, लाइए मैं लिख देता हूं, वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पद का अपने पूर्ववर्ती पद से अनुपात एक स्थिर राशि हो। अनुपात करने पे क्या हो, एक स्थिर राशि प्राप्त हो। स्थिर मतलब होता है सेम। स्थिर राशि प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। आइए फिर समझ लेते हैं। देखा है, वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पद का अपने पूर्ववर्ती पद से अनुपात एक क्या हो, स्थिर राशि हो या में स्थिर राशि प्राप्त हो, उसे समांतर गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। यानी कि हम कोई मतलब ज्योमेट्री हल करें, उसमें हमें एक राशि मिले जो जैसे हमें समांतर श्रेणी में मिल रही थी, जैसे घटाने पर 2 2 2 ऐसी। हम जब इसका सर्वांतर निकालेंगे तो इसमें भी हमें एक स्थिर राशि जब प्राप्त होगी तो हम जान जाएं कि ये कौन है, गुणोत्तर श्रेणी। बस इसमें डिफरेंस इतना है कि यहाँ अनुपात किया जाता है। समांतर श्रेणी में हम लोग आपस में घटाते थे, इसमें क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। आइए जानते हैं इसके आगे। जैसे एग्जाम्पल मैं बता देता हूं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है 3 + 9 + 27 + 81 +... ये लिखा है 3 + 9 + 27 + 81 +... तो इसमें अगर कह दिया जाए कि पहचानिए गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं है, तो आप कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसमें लिखा है अपने पूर्ववर्ती पद से अनुपात। प्रत्येक पद क्या हो, अपने पूर्ववर्ती मतलब पहले के पद से। इसका अगर अनुपात मतलब भाग दें, अगर भाग करने पर एक स्थिर राशि प्राप्त हो तो वो हो जाएगी गुणोत्तर श्रेणी। आइए सॉल्व करते हैं। इसको मान लीजिए टर्म T1, इसको T2, इसको T3, इसको T4। अब आइए देखिए हल करते हैं। सबसे पहले क्या करें, T2 और T1 यानी कि T2/T1 इस तरीके से अनुपात निकालेंगे। T2/T1 बराबर T2 कितना है 9 और T1 कितना है 3। तो आंसर कितना आ गया, 3 × 9। इसका मतलब कितना है, T2/T1 बराबर 3। फिर इसको हल करेंगे T3/T2। T3 है 27 और T2 कितना है 9। तो 9 9 3 27। देखिए एक बार सेम ये और ये वैल्यू देखिए आप लोग। ये हर बार हमने देखो निकालने पर क्या, और एक सेम वैल्यू आ रही है। हमने अनुपात किया है, अनुपात करने पर हमें क्या हुआ, एक सेम वैल्यू प्राप्त हुई, यानी स्थिर राशि प्राप्त हुई। तो इसको क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी कहेंगे। सॉरी, समांतर, इसको क्या कहेंगे, गुणोत्तर श्रेणी। इसी तरीके से आपको कोई भी सीरीज दी हो, श्रेणी दी हो, उसको आप अनुपात करके जान सकते हैं ये गुणोत्तर है या और कोई श्रेणी है। अब इसके बाद हम इसके फार्मूलों के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन से बेसिक फार्मूले लगाए जाते हैं। आइए उन फार्मूलों को देखते हैं। इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा दिया। अब हम जानते हैं इसके फार्मूले। इसके फार्मूलों के बारे में
सबसे पहले जानेंगे इसके एक व्यापक पद यानी जर्नल टर्म। इसका जो व्यापक पद है वो कैसे, किसी गुणोत्तर श्रेणी का, गुणोत्तर मतलब जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो हो गया जीपी लिख देंगे शॉर्टकट में, तो हो गया जीपी का व्यापक पद, जीपी का व्यापक पद निकालना, या फिर इसे कहते हैं कि जीपी का एनवा पद। यहां क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं जीपी का एनवा पद बराबर टीएन। टीएन बराबर हो जाएगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। इसको क्या कहते हैं, व्यापक पद भी कहते हैं जीपी का, और क्या कहते हैं, एनवा पद। मतलब यदि एनवा पद पूछे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी का, तो हम लिखेंगे टी एन इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। ये हमारा पहला फार्मूला हो गया, ये व्यापक पद का है। जब हमसे क्या पूछेगा, एनवा पद, इसको व्यापक पद भी कहते हैं और इसको एनवा पद भी निकालना कहते हैं। इस सूत्र से हम एनवा पद निकाल सकते हैं। इसके बाद जानते हैं जब किसी गुणोत्तर श्रेणी का अंतिम पद एल हो, किसी गुणोत्तर श्रेणी का अंतिम पद क्या हो, एल। मान लो जीपी का अंतिम पद, जीपी का अंतिम पद एल हो, तब क्या करेंगे। यदि जीपी का अंतिम पद एल दिया है तो इसमें एक फार्मूला अलग है, इसमें लिखेंगे एल मतलब अंतिम पद बराबर ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। ये हो गया हमारा सेकेंड फार्मूला। ये एनवा पद निकालने का, और ये जब अंतिम पद हमें ज्ञात हो एल, तो एल बराबर हम ये फार्मूला लगा देंगे। तीसरा है आपका गुणोत्तर श्रेणी में अंत से एनवा पद। तीसरा क्या है, जीपी में अंत से एनवा पद। अंत से एनवा पद कैसे निकाला जाता है, इसका भी एक फार्मूला दिया है। अंत से एनवा पद बराबर एल बाई आर की पावर एन माइनस वन। एल बाई आर की पावर एन, जहां एल क्या है, अंतिम पद हो गया, और ये बाई में आर की पावर एन माइनस वन। तो ये तीन फार्मूले हैं जो बेसिक हैं, मतलब इससे बेसिक आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। पहला है जीपी का एनवा पद निकालना, टी एन बराबर ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। दूसरा है जीपी का अंतिम पद एल हो, तो फार्मूला लगाएंगे एल बराबर ए आर की पावर एन माइनस वन। यदि अंत से एनवा पद पता हो तो अंत से एनवा फार्मूला होगा एल बाई आर की पावर एन माइनस वन। एक चीज का याद रखें, यहाँ जी आर की पावर एन माइनस वन है, ना कि आर की पावर एन और साइड में माइनस वन। ये मत करना, बहुत लोग ऐसा कर देते हैं और इससे सवाल गलत हो जाता है। तो आपको याद रखना पड़ा कि आर की पावर में है एन माइनस वन। अब ये बेसिक फार्मूले हमने बता दिए हैं। इसके बाद इसके और भी फार्मूले हैं, योग निकालना, तो उसको हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, क्योंकि वो उसका भी एक अपना अलग सूत्र है, उसमें बहुत सारे सूत्र हैं। तो उसको हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में केवल योग के फार्मूले और उनके क्वेश्चन हल करेंगे। अब इसमें आ जाइए, इन बेसिक क्वेश्चनों को भी हल करके दिखाते हैं और कौन सा सूत्र कहाँ लगता है। इसको मिटा दीजिए। अब आइए सॉल्व करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, फार्मूला हटा के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन दिया है 9,3,1,1/3। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। आइए इसको लिख देते हैं बोर्ड पर। क्या लिखा है, 9,3,1,1/3। ये क्वेश्चन दिया है और कह रहे हैं का 10वां पद क्या निकालना है, 10वां पद बराबर क्या। आइए इसको सॉल्यूशन करें। ये श्रेणी दी है, इसको हम पहचानना है कि पहले गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं है। तो गुणोत्तर श्रेणी कैसे पहचानते हैं, सबसे पहले वही कि पीछे वाले पद में आगे वाले पद से भाग देने पर। तो आइए भाग देते हैं। पहले क्या करेंगे, 3/9 इक्वल्स टू 1/3। फिर इसमें भी करके देख देते हैं, 1/3 इसमें तो डायरेक्ट आ रहा, 1/3 इक्वल्स टू 1/3। इसमें क्या करना है, पिछले वाले पद में आगे वाले पद से भाग देना है आपको, ऐसे करके चलेगा ये।
आप गलती मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने जरा सी भी गलती कर दी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और अक्सर लोग करते हैं, सोचते हैं कि 9 का भाग 3 में जा नहीं रहा तो क्या उल्टा लिख दें। इसलिए आपको उल्टा नहीं लिखना है, केवल जैसा फार्मूला है, जैसा रूल है, वैसी पीछे वाले आगे वाले पद से उसके पीछे वाले पद से, मतलब प्रत्येक पद का उसके पूर्ववर्ती पद से अनुपात। पूर्ववर्ती पद मतलब पहले वाले पद से अनुपात। तो हमें पता पड़ गया, देखिए स्थिर राशि प्राप्त हो रही, तो ये क्या हो गया, गुणोत्तर श्रेणी। इसको आप अपने मन में सॉल्व करें और फिर जान जाएं, और उसके बाद अब ये सोचें कि कौन सा फार्मूला लगेगा। 10वां पद निकाला तो हमने पहला ही फार्मूला बताया था व्यापक पद वाला कि nवां पद कैसे निकालते हैं, उसी nवें पद का यहाँ फार्मूला लगेगा। लेकिन यहाँ पर हमें सबसे पहले प्रथम पद जो फार्मूले में जरूरत है, फार्मूला क्या होता है, TN A इंटू आर की पावर n-1। तो इसमें किस किस की जरूरत है, प्रथम पद की। r यहाँ पर सार्वंतर है, जैसे समांतर श्रेणी में d था, वैसे यहाँ पर r क्या है, सार्वंतर। तो हमें प्रथम पद और r की और n की वैल्यू इनकी पता पड़ जाए तो हम क्या 10वां पद निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले वैल्यू को जानते हैं। दिया है a बराबर सबसे आगे की वैल्यू 9, फिर r बराबर पीछे वाले में आगे वाले पद से भाग लेने पर तो कितना आ गया 1/3। a बराबर पता पड़ गया और r बराबर पता। अब तो आप निकाल सकते हैं ना 10वां पद। देखिए कैसे दिया था, TN बराबर a इंटू आर की पावर n-1। तो आप t और n की जगह क्या लिखते हैं 10, क्योंकि 10वां पद निकालना था। तो ये समझ लीजिए यहाँ n है, यहाँ क्या समझ लीजिए n, तो nवां पद निकालना है, ऐसी n की जगह इसने 10 लिख दिया, तो आप भी n की जगह 10 निकाल दीजिए, मतलब हमें 10वां टर्म निकालना है। a दिया है 9 इंटू r की वैल्यू 1/3 ये, और n-1, ये क्या हो गया n-1। इतना हमने कर लिया। अब हम निकाल सकते हैं इसका इसमें मल्टीपल करके n-1 की वैल्यू। लेकिन हमें देखिए n का मान भी दिया है, तो हम यहाँ n का मान भी लिख सकते हैं। यहीं पर अपना एक बार फार्मूला लिख दिया, उसके बाद उसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए। अब सॉल्व कर लीजिए। 9 की 9 इंटू 1/3 की होल पावर कितनी हो जाएगी, 10 में से 1 गया कितना बचा 9, 10 में से 1 गया बचा 9 इंटू 1/3 पावर 9। अब आप 9 को भी 3 की पावर में बदल लीजिए, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। गुणा यहाँ 1 की पावर 9 करेंगे तो मान 1 रहेगा, और 3 की पावर 9 को 3 की पावर 9 लिख दीजिए। इससे कोई सवाल में फर्क तो पड़ा नहीं, क्योंकि 1 की पावर 9 होने से क्या फायदा, चाहे इतनी भी पावर हो उसका मान क्या होगा 1 होगा, और 3 की पावर 9 भी है तो 3 की पावर 9 हमने बाई में कर दिया। इसके बाद 3 की पावर 2 हो गई, यहाँ पे 3 की पावर 9, 2 पावर हो गई, मतलब बेस एक जैसे हो गए, तो आधार एक जैसे हो गए हैं। तो उसके बाद हम अगर इसकी और इसकी पावर को आपस में घटा दें या जोड़ दें तो हमें एक मान वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं क्या करें। वैसे इस पे पहले दिया, ऊपर दिया 3 की पावर 2 और नीचे बाई में है 3 की पावर 9, तो हम क्या करते हैं इसी को ही नीचे ले आते हैं, क्योंकि नीचे बड़ी वैल्यू है। तो 1/9, और इसको जब हम नीचे लाएंगे तो होगा क्या, नीचे लाने में अगर ऊपर पावर पॉजिटिव हो तो नीचे आने पर पावर क्या हो जाती है नेगेटिव, और यदि ये नेगेटिव वाली ऊपर जाए, ये पॉजिटिव वाली अगर ऊपर जाए तो नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव वाली जाए तो पॉजिटिव। तो ये 3 की पावर 9 और इसको भी ले आइए तो हो जाएगा 3 की पावर -2, क्योंकि पॉजिटिव थी ऊपर तो हम इसको बाय में ले आए तो क्या होगी नेगेटिव में। अब आप इसका आंसर निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 1/3 की पावर 9, और 3 आधार एक जैसे हैं तो घातें जुड़ जाएंगी, तो हो जाएगा 3 की पावर 9 और 2 घटाने पर 7। ये आपका क्या हो गया आंसर, ये हमारा आंसर हो गया 1/3 की पावर 7। ये हमारा क्या निकल आया 10वां पद। ऐसी ही आप सॉल्व कर सकते हैं, और भी अगर ऐसी श्रेणियां दी जाए तो आप पद निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आज हम फिर एक से दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इसी तरीके से आपको और कोई भी श्रेणी दे सिंपल, तो हम क्या कर सकते हैं उसको निकाल सकते हैं। और सबसे पहले जानना जरूरी है कि गुणोत्तर श्रेणी है या समांतर, क्योंकि श्रेणी का जानना बहुत जरूरी है, वरना आप फार्मूला लगाएंगे वो तो बेकार है जब आपको यही नहीं पता है कि वो गुणोत्तर श्रेणी है या समांतर। आज दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा हटके है, दिया है दूसरा क्वेश्चन कि 9 - 3, क्या दिया है 9 - 3
+1 माइनस के 1/3 और प्लस के 1/9 प्लस डॉट सॉरी ए बार प्लस ए बार माइनस माइनस डॉट 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 सो ऑन। ये दी हुई है सीरीज। इस सीरीज में कह रहा है कि कौन सा पद, यहां आप क्या कह दिया है, कह रहा है कौन सा पद माइनस का 1/243 है। आप समझिए क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान से। मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना। यदि आप उसकी हिंदी समझ गए तो आप जान सकते हैं कि हम इसमें कौन सा फार्मूला लगाएं, कौन सा सूत्र लगाएं और हल कर सकते हैं। हमने पिछली बार क्वेश्चन लगाया तो उसमें पद पूछा था, कह रहा था 10वां पद बताइए। इसमें पूछ दिया है कि वो आपको पद निकालना है कि ये कौन सा पद है जिसमें -1/243 आएगा, कौन सा पद। अब आपको पद निकालना है, पहले पद दिया था, अब पद निकालना है। तो इसके लिए इसका मतलब हमें यहाँ n की वैल्यू निकालनी, पद मतलब यही तो होता है n, तो हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले हम इसमें फार्मूला तो वही लगाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले प्रथम पद और सर्वांतर दो चीजें। तो a बराबर मतलब प्रथम पद, a बराबर आपका हो गया 9 और r बराबर क्या हो गया, वही अपना करके देख लीजिए 3/9 = माइनस के 1/3। इस बार माइनस में वैल्यू आ गई। आप फिर से हम बता रहे हैं, आपको ध्यान रखिएगा, पिछले वाले पद में आगे वाले पद से डिवाइड करना है। माइनस के 3/9, 3 एकम 3 और 3 तिरके 9, r वाली वैल्यू आ गई। हमें a मिल गया और r मिल गया। अब इसके बाद हम अपना वही फार्मूला लिख सकते हैं, tn बराबर क्या होता है, tn बराबर a इंटू r की पावर n-1। ये फार्मूला है ना। अब की बार आपको ये करना है कि ये पद किसकी वैल्यू है। तो ये आप देखिए कौन सा पद मतलब tn, ये क्या लिखा है, tn है, ये है tn। तो आप इसको tn की जगह लिख सकते हैं, पुट कर दीजिए। माइनस के 1/243 = a एक जगह 9 इंटू r की जगह माइनस का 1/3 और n की जगह कुछ नहीं भाई, क्योंकि n की वैल्यू तो ही निकालना है, कह नहीं रहा है कौन सा पद निकालना है, n की जगह n लिख दीजिए। अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि कैसे हल करें, क्योंकि यहाँ n पावर में है। तो इसके लिए आपने पढ़ा होगा कि अगर आधार एक जैसे होते हैं तो घातें या जुड़ जाती हैं, घट जाती हैं। तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि ये जो आधार है यहाँ पर, तो इधर भी आधार एक जैसे हो जाएं। तो आधार जब एक जैसा होगा तो घातें भी इनकी हम आपस में बराबर कर सकते हैं। जब आधार बराबर होते हैं तो घातें भी बराबर की जा सकती हैं। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, तो आप माइनस के 1/243 को चेंज करिए कि इसको किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 5। आप अगर 3 की पावर 5 करेंगे तो ये 243 आएगा। 3 की पावर 5 मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये आप करके देखिए तो 243 ही आएगा। 3 तिरके 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81 और 81 तिहाई 244। 81 गुणे 3, 3 एकम 3, 3 3 24, देखिए 243 आ गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, 3 की पावर में बदलने, क्योंकि यहाँ बेस क्या है, 3 है, तो यहाँ भी बेस में 3 बनाना पड़ेगा। और ये जो 9 है इसको भी यहीं ले आइए। तो यहाँ पे इसका मल्टीपल मतलब गुणा हो रहा है, तो जब बराबर के साइड आता है तो क्या हो जाएगा, भाग। तो इसको भी 1/, में हो जाएगा। और इसको 3 की पावर 2 कर लीजिए, क्योंकि 3 तिरका 9, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बराबर में वही रहने दीजिए, माइनस के 1/3 ब्रैकेट में n पावर में n-1। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ भी 3 की पावर, यहाँ भी 3 की पावर, यहाँ भी 3 की पावर, ये तो मल्टीपल यानी गुणा में है। तो इनको हम एक कर लेंगे और फिर आपस में वो कर लेंगे। आइए ऊपर समझ लेते हैं, आप नोट भी करते जाएं यदि समझना है, इससे अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए करते हैं, माइनस लगा तो माइनस लगा दीजिए, -1/, इनके देखिए बेस यानी आधार एक जैसे हैं, तो आधार जब एक जैसे तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 3 और 5 2 7 बराबर में माइनस के 1/3 पावर में n-1, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो कंपेयर कर दीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसके बाद यहाँ बेस है, यहाँ बेस है, क्या है, सेम सेम है। जब बेस सेम से हो जाए तो घाते भी इनकी हम बराबर कर सकते हैं, ऐसा रूल होता है।
तो आप n-1 बराबर लिख सकते हैं n-1 बराबर 7। यहां से आधार सेम सेम है तो हम क्या करेंगे, घाते भी सेम कर सकते हैं। तो n बराबर क्या निकल आएगा 7, और ये माइनस का 1 है, इधर जाइए, प्लस का 1 बराबर 8। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको मिटा दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये हमारा पिछला क्वेश्चन था और ये हमने अभी लगाया, मतलब ये अभी आंसर निकाला है। तो यहाँ समझने की चीज यही है कि हमें आधार एक जैसे करने पड़ते हैं ताकि उनकी घातें हम कंपेयर कर सकें आपस में। तो यहाँ आधार 3 और यहाँ भी आधार 3, तो उनकी घातें क्या की हमने बराबर कर ली, n-1 बराबर 7, तो n बराबर 7 + 1 = 8। ये यहाँ का क्या हो गया आंसर। मतलब यहाँ पूछा था कौन सा पद -1/243 है, तो कौन से पद की जगह क्या लिख सकते हैं, 8वां पद। 8वां पद जो इस सीरीज का होगा वो क्या होगा -1/243, 243 -1/। ये हमारी वैल्यू निकाल आई। इस तरीके से और भी अगर क्वेश्चन आए पद निकालने के तो आप हल कर सकते हैं। तो अभी हमने आपको बेसिक 2 बता दी थी और थोड़ा सूत्र वही था लेकिन फार्मूले मतलब फार्मूला वही था लेकिन लगाने का थोड़ा तरीका और जो पूछा था सवाल में वो थोड़ा अलग था। अब जानते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा। आपको सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, फार्मूले। यदि आप फार्मूले याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और यदि नहीं याद करते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी। लेकिन फार्मूला याद करने का तरीका और है कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन हल करें। जिसको फार्मूले नहीं याद हो रहे हैं वो कम से कम किताब के एग्जाम्पल ही लगाए। अगर एग्जाम्पल लगाएगा किताब के तो बार बार फार्मूले देखने पड़ेंगे और इससे फार्मूले क्या होंगे, याद हो जाएंगे। और जब फार्मूले याद हो जाए तो आपको फिर मैथ वैसे भी सिंपल लगने लगेगी। अब तीसरा क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं। एक और तीसरा क्वेश्चन दिया है 3, -6 फिर 12 -24 ... कह रहा है का 10वां पद। ये डिप्लोमा में हमारे बोर्ड में पूछा गया है। कह रहा है का 10वां पद बताइए। कह रहा है 10वां पद बराबर क्या। इसको आज हमें सॉल्व करना है। कह रहा है 10वां पद बताइए। 3 -6 12 -24 ... का 10वां पद बताइए। सबसे पहले जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं, यानी जीपी है या नहीं है। सबसे पहले देखिए 3 दूनी 6 आया, 2 माइनस का, फिर इसको कीजिए 6 दूनी 12 आया माइनस का 2, फिर 12 दूनी 24। देखिए सब करके देखिए, आप अपने मन में ही करिए। हर बार 2 माइनस का 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुई, गुणोत्तर श्रेणी है। अब हमें वैल्यू पुट करनी, कौन कौन पता है। a बराबर 3, r बराबर निकाल लीजिए -6/3 माइनस का 2, और हमें n बराबर ज्ञात करना है। तो लिख लीजिए n बराबर क्या, मतलब हमें पद निकालना है। यहाँ tn लिखना पड़ेगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। tn मतलब हो गया कि जो nवां टर्म है, मतलब 10वां पद है, वो क्या होगा। अब सिंपल सा tn बराबर a इंटू r की पावर n-1। फिर से बता रहे हैं r की पावर में है n-1, वरना आप ऐसे न लिख दें rn-1। यदि आपने इसके बेस समान कर दिए तो गलत हो जाएगा। ये पावर में है, इसलिए ध्यान में रखें इस चीज को। हम बार बार बता रहे हैं आपको ताकि, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाती है बोर्ड में, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है बोर्ड में, खासकर फार्मूलों की। tn बराबर a इंटू r की पावर n-1 हो गया। अब tn तो निकालना है, इसकी जगह tn रहने दीजिए। a दिया है हमारा 3 और r कितना है -2 अपॉन n, 10वां पद मतलब 10 यहाँ आ गया और माइनस का 1, तो हो जाएगा t10 बराबर 3 -2 और 10 में से 1 गया 9, फिर आगे चलिए 3 इंटू -2 की पावर 9। अब ये आपको हल करना पड़ेगा कि 2 की पावर 9 की वैल्यू कितनी होगी। तो सीधी बात है, आप गुणा कीजिए। जब 2 की पावर 9 निकालेंगे तो आइए निकालते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी निकालिए कितना होगा, 128 दूनी 2 8 16 दूनी 4 5 256, और 256 दूनी 2 6 12 की 2 हासिल लगी 1, 2 5 10 11, 2 दूनी 4 1 5, 512 मतलब 3 इंटू माइनस के 512 ये वैल्यू है। ये हमने अभी निकाली है। 2 का 9 बार मल्टीपल किया है, 2 का 2 इंटू 2 इंटू 2 9 बार, तो क्या आया 512। अब 3 का कर दीजिए, माइनस आगे लगा दीजिए। 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 5
15 बस डेट इज आंसर। क्या हो गया, यह आपका आंसर आ गया, माइनस के 1536। ये हमारा 10वां पद निकलेगा। मतलब इस सीरीज को जो हम आगे तक हल करेंगे तो इसका जो 10वां पद होगा वो माइनस के 1536। ये बिल्कुल पहले ऐसा क्वेश्चन था जैसे हमने आपको पहला बताया, तो वैसे ही हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो आप ऐसे nवां पद या कौन सा पद इस तरीके से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन लगाते हैं एक अलग फार्मूले का। अभी तक टी एन बराबर निकाल रहे थे a इंटू आर की पावर n माइनस 1। अब एक क्वेश्चन है जो थोड़ा अलग है। ये क्वेश्चन दिया है कि दे रहा है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद 81 तथा दूसरा पद 24 है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद, आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको लिख लें। किसी गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी का 5वां पद, 5वां पद कौन सा है, 81। 5वां पद 81 है और कह रहा है दूसरा पद 24 है। दूसरा मतलब सेकेंड, दूसरा पद कौन सा है, 24 है। कह रहा है तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। अब आपको पूरी श्रेणी ही ज्ञात करनी है। अभी तक पद ज्ञात कर रहे थे, अब क्या कह रहा है, श्रेणी। भाई साहब इस क्वेश्चन कह दिया श्रेणी ज्ञात करिए। सबसे पहली तो बात यह है कि किसी चीज की जब श्रेणी निकालते हैं तो पता होना चाहिए फार्मूला कि हाउ श्रेणी कैसे निकालें। श्रेणी का फार्मूला आपको जब तक नहीं पता होगा तब तक आप श्रेणी नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप ये जानिए कि जो 5वां पद दिया है, 81 सेकेंडवां पद दिया है, इसके लिए में ए और आर की वैल्यू कहां से आएगी। ए और आर की वैल्यू, क्योंकि यहाँ तो कोई चीज दी नहीं है। यदि कुछ दिया होता कि सीरीज दी होती तो उससे हम ए आर की वैल्यू निकाल देते, या दिया होता इसने तो कुछ दिया ही नहीं, केवल श्रेणी पूछ रहा है। तो इसी से हम 5वें पद और सेकेंडवें पद इन्हीं को हल कर कर ही हम ए और आर की वैल्यू निकालेंगे। आइए देखते हैं कैसे। पहले दिया है 5वां पद यानी T5, आप नोट करते चलें। T5 बराबर दिया है 81 और दिया है T2 बराबर कितना दिया है 24। दो वैल्यू दी हुई है, इन्हीं दो वैल्यू को हमें पुट करके और हल करना है। सबसे पहले हम T5 को हल करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। इससे हम एक समीकरण बनाएंगे। देखिए कैसे। T5 दिया, यहाँ Tn का फार्मूला लगा दीजिए, a इंटू आर की पावर n माइनस 1, और ये 81 है बराबर में, इसको ऐसे लेने दीजिए। अब एक जगह a, r की जगह r और n की जगह हम कितना लेते हैं, 5 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ Tn होता था तो n की जगह कितना है 5, तो 5 माइनस 1 और इसका 81, तो हो गया a r की पावर 5 में से 1 गया 4 और बराबर 81। ये हमारा हो गया पहला समीकरण। देखिए कैसे निकालते, ए और आर की वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं। यदि हमें ए आर का समीकरण मिल गया, इसका मतलब हम उनको हल करके वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने T5 निकाल लिया कि ए आर की पावर 4 बराबर 81। इसी तरीके से इसको हल कीजिए। किसको भैया, दूसरा समीकरण T2 बराबर 24, इसमें लगाइए a इंटू आर की पावर, अब डायरेक्ट कर दीजिए, n की जगह कितना है 2 माइनस 1 बराबर 24, तो ए आर बराबर क्या हो जाएगा 24। ये हो गया हमारा सेकेंड समीकरण। देखिए दो समीकरण आ गए, 1 2। अब इसको नोट करते जाइए क्योंकि हमें मिटाना पड़ता है। अब इनको हम मिटा देंगे और फिर आपको बताएंगे कैसे हल करें, कैसे ए और आर की वैल्यू निकालें। जैसे ही ए आर पता पड़ जाएगा आप सीरीज निकालना सीख जाएंगे। पहला दिया था क्या, ए आर 4 बराबर 81, ये आपका था फर्स्ट समीकरण। और सेकेंड क्या दिया था, ए आर बराबर 24, ये दिया था आपका सेकेंड समीकरण। दोनों समीकरण दिए हैं। अब आपको ही दिमाग लगाना है कि ऐसा क्या किया जाए इस समीकरणों में कि आप ए या आर की वैल्यू किसी एक वैल्यू को निकाल लेंगे, उसके बाद यदि आप इसमें पुट कर दें या इसमें पुट कर दें तो दूसरी वैल्यू निकल आएगी। लेकिन आप किस वैल्यू को निकालना चाहेंगे पहले, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ आर की पावर 4 है, यहाँ आर की पावर 1 है ओनली। तो यदि इनको हल करेंगे आर को तो हमें क्या होगी, कठिनाई होगी, क्योंकि हमें किसी न किसी चीज का मल्टीपल करना पड़े ताकि ये वैल्यू बराबर हो सके। तो सबसे पहले हमें, यदि ए को यहाँ से हम कैंसिल कर दें तो हम आर की वैल्यू बाद में निकाल लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड में फर्स्ट से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। यहाँ आपको लिखना भी पड़ेगा,
समीकरण नंबर सेकेंड में फर्स्ट से भाग देने पर, समीकरण सेकेंड में फर्स्ट से भाग देने पर, जब आप भाग देंगे देखना एक वैल्यू खट जाएगी। ये कैसे, यहाँ ए है, ये ए, तो सबसे पहले लिख लीजिए ए आर बटे ए आर की पावर 4 बराबर 24/81। ऐसे लिख सकते हैं आप, क्योंकि हमने लिखा है सेकेंड में फर्स्ट से भाग दे रहे हैं, तो सेकेंड ऊपर कर दीजिए, फर्स्ट नीचे कर दीजिए। अब इसके बाद हल करिए इसको, यहाँ ए चला गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, आर की पावर 3 1/, क्योंकि ऊपर 1 भी बचेगा, 1/r की पावर 3, आर से आर एक कैंसिल कर दिया, तो नीचे बचा आर की पावर 3। और इसको हल कर लीजिए, तो इसको काटिए किसी चीज से ताकि ये कट जाए। तो हम काट सकते हैं 3 से, 3 8 24 और 3 दूनी 6 और 3 27 81, 8/27 आ गया। तो 1/r³ बराबर क्या आ गया, 8/27 आ गया। अब इसको हम r³ बराबर निकाल सकते हैं, यानी इसको उल्टा कर दीजिए, हो जाएगा r³ बराबर 27/8। यहाँ पर हमने इसको अपोजिट किया, तो यहाँ भी इसको उल्टा कर दीजिए, तो हमें r³ बराबर क्या मिलेगा, 27/8। अब आप इसको भी चाहें तो 3 की घात के रूप में बदल सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ r की पावर 3 है, ऐसे रहने दीजिए। ये देखिए 27 को सोचिए कि मतलब किस पावर में ये बदल सकता है, तो 3 3 9 और 9 3 27, यानी 3 का यदि हम 3 बार मल्टीपल करें तो 27 आता है। तो इसका मतलब यहाँ 3 है, और इसको सोचिए ये 2 में है, देखिए ऐसे 3 3 9 9 3 27 और 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब मतलब 27/8 को 3/2 की पावर होल में 3 चढ़ा सकते हैं, ताकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। देखिए 3 को अगर करेंगे हल तो 27 आएगा, और 2 को अगर 3 बार पावर में हल करेंगे तो 8 आएगा। तो r³ की वैल्यू हमें मिल गई। जब r³ की मिल गई तो r निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले बताया था कि अब इनकी घातें क्या हो गई, समान हो गई, तो इसका मतलब हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ कंपेयर करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा r बराबर 3/2। एक वैल्यू जी हमें मिल चुकी है, आप इसको नोट कर लें। एक वैल्यू हमें मिल गई कि r बराबर 3। जब घातें सेम होगी तभी कैंसिल होगी, यानी कंपेयर कर दिया जाता है, घनमूल कर दिया जाता है, जिससे ये 3 की 3 पावर दोनों तरफ से हट जाती हैं और r बराबर 3/2 में प्राप्त हो गया। हमें एक वैल्यू मिल गई है, तो इसको यहाँ से मिटा देते हैं। हमें एक वैल्यू मिल गई r बराबर। अब इसी r की वैल्यू को किसी एक समीकरण में पुट कर दीजिए। मान लीजिए कि आप सेकंड में कर रहे हैं, सेकंड थोड़ा छोटा मतलब सरल है, इसी में कर दीजिए a इंटू r की जगह वैल्यू रख दीजिए 3/2 बराबर 24, यानी समीकरण नंबर सेकंड में रख दिया। अब इसकी जगह हम मान सॉल्व कर लेते हैं। a बराबर क्या हो गया, 24 इंटू 2 का इधर क्या हो रहा है, भाग, तो आप उस साइड भेज दीजिए, गुणा हो जाएगा। अब बटे में 3 का क्या हो रहा है, भाग, 1 गुणा, तो यहाँ कर दीजिए भाग, तो एक वैल्यू में मिल जाएगी 3 8 24 और 8 दूनी 16। तो हमें a की वैल्यू क्या मिल गई, 16। हमें a और r की वैल्यू मिल गई, हमें 2 वैल्यू मिल गई है, और हमें इन्हीं a और r को भूलना नहीं है इन्हें, क्योंकि इन्हीं से तो हम निकालेंगे अपने श्रेणी। अब हमें a और r की वैल्यू मिल गई। अब हमें श्रेणी पता है कि श्रेणी क्या होती है। श्रेणी का फार्मूला होता है गुणोत्तर में a r स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ऐसा आप लिख सकते हैं। ये श्रेणी का फार्मूला है, गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला जीपी का। यहाँ लिखिए जीपी की श्रेणी, जीपी श्रेणी बराबर क्या हो गया, a r स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, मतलब AR³ पर ऐसे करके बढ़ता जाएगा। यहाँ तक दीजिए, एक जगह 16 एक जगह 16 लिया है तो आप 16 रखिए, गुणा r की जगह 3/2, फिर कॉमा लगाइए, एक जगह 16 r की जगह 3/2 का होल स्क्वायर, भैया r में स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ भी चढ़ाइए, इतना आपने लिख दिया। अब यहाँ से AR हटा दीजिए, अब हल कर लीजिए। 16 की जगह 16, 2 8 16, 2 से भाई 8 गया 16 और 8 हैं 24, कॉमा लगाओ, यहाँ लिखो 16, भैया वर्ग है, यहाँ वर्ग होने की वजह से यहाँ आपको दिक्कत होगी, डायरेक्ट मत काटिएगा 2 8 16। यदि 2 8 16 कर देंगे तो देखिए यहाँ वर्ग हो रहा है 2 का, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले वर्ग कर लीजिए, 3 3 9
और 2 दूनी 4। अब काट लीजिए, 16 की 16, 24 की 24 और 4 चौको 16, 4 नमाई 36, डॉट 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 सुवान, यहाँ भी डॉट 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 सुवान और यहाँ भी डॉट डॉट डॉट, सब जगह सुवान करना पड़ेगा क्योंकि फार्मूले में है। 16, 24, 36, बस दैट इज योर सीरीज, ये तुम्हारी श्रेणी है। यह आपकी श्रेणी का आंसर निकल आया। मतलब जीपी का 5वां पद, दूसरा पद दिया था 24, तो कह रहा था श्रेणी पता करो। तो श्रेणी करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इनको हल किया और हल करके श्रेणी 2 समीकरण बनाए थे। समीकरण हल करके उनसे ए और आर के मान निकाले, ए आर का मान निकाल करके श्रेणी में रख दिए, तो हमें श्रेणी पता पड़ गई। इसी तरीके से अगर और भी क्वेश्चन आए, पद दे कि 5वां पद है या फिर 6वां पद है, कोई भी पद दे के अब पूछे, श्रेणी पूछे, ए आर के मान पूछे, और भी कोई अगर पद भी पूछ देता है एनवा पद बताइए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप सीरीज निकाल लीजिए और सीरीज से निकल आएगा। कोई भी पद निकाल सकते हैं आप, 10वां पद, 11वां पद, कोई भी पद निकाल सकते हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन से जाने कितने क्वेश्चन में, आप घबराइए नहीं, क्वेश्चन बस इसी तरीके से बड़े किए जाते हैं। डिप्लोमा में ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन केवल थोड़ा घुमा पूछ दिए जाते हैं। अब सीरीज पूछी गई थी, पूछ देते सीरीज आ गई है, इसमें कह देता 10वां पद निकालिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब सीरीज पता पड़ जाती है और ए आर की वैल्यू पता पड़ जाती है, तो हम कोई भी 10वां पद 9वां पद निकाल सकते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और जानेंगे, वो थोड़ा हटके है, वो थोड़ा सा क्वेश्चन में सूत्र वही है, फार्मूला वही है, ओनली ऑन बस इतना है कि थोड़ा सा कठिन, चर राशियां दे दी गई हैं। जब अचर राशि दी जाती है तो थोड़ा सरल पड़ जाता है क्योंकि उसको हम हल कर लेते हैं, लेकिन चर में हल नहीं होता है। चर में सॉल्व करने के बाद मतलब हल होता है, लेकिन हल करने के बाद चर में ही आंसर आता है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। दे रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी है, उसका p प्लस क्यूबा पद m है, p प्लस क्यूबा पद बराबर m, और कह रहा p माइनस क्यूबा पद, क्या कह रहा है, p माइनस क्यूबा पद बराबर n। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। अरे ये तो पूछो क्या है, अरे भैया p प्लस क्यू m है, p माइनस क्यू n है, तो निकालना क्या है भैया, श्रेणी का पीवा पद। देखिए अभी हमने पीछे कहा था ये पूछेगा, पद भी पूछ सकता है। देखिए अभी क्वेश्चन बताया है, अभी श्रेणी पूछा था, पूछ दिया पीवा पद बताइए, श्रेणी का क्या करना, पीवा पद निकाल। लेकिन ये चर राशि है, इसमें जरूरी नहीं कि श्रेणी ही निकाली जाए, आप इससे डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये चर राशियों में ऐसा ही होता है। देखिए हल करते हैं, समझ में आ जाएगा। अगर श्रेणी निकालनी पड़ी तो श्रेणी निकालेंगे, और डायरेक्ट तो डायरेक्ट। देखिए कैसे, p प्लस क्यूबा पद m दिया है तो लिख दीजिए टी एन होता है यहाँ पे, तो एन की जगह मान लीजिए, एन की जगह तो लिखा है p प्लस क्यू, तो यहाँ एन की जगह लिख दीजिए p प्लस क्यू। बराबर में सूत्र क्या होता है, a इंटू आर की पावर n, एन की जगह कितना दिया है p प्लस क्यू, a इंटू आर की पावर p प्लस क्यू माइनस 1, n माइनस 1 हो गया, और बराबर m। फिर टी पी माइनस क्यू, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे करके लिख लीजिए, दिया टी पी प्लस पी माइनस क्यू, ए इंटू आर की पावर पी माइनस क्यू माइनस 1 बराबर एन। दो मिल गए हमें समीकरण, इसको मानिए फर्स्ट और इसको मानिए सेकेंड। भैया ये फर्स्ट और समीकरण, दो समीकरण मिल गए हैं। अब आपको ये सोचना है कि हम क्या करें जिससे कि हमें पता पड़ जाए कि हमें ऐसे हल करना है। थोड़ा सा कठिन है पर सरल है। अब सोचिए कि क्या करें। देखिए ध्यान से कि यहाँ आधार एक जैसे हैं, देखिए यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, देखिए ध्यान से दोनों में है। तो सोचिए क्या होता है, देखिए यहाँ माइनस का क्यू है, यहाँ प्लस का क्यू है, अगर ये कट जाए आपस में तो मजा आ जाएगा, एकदम शॉर्ट हो जाएगा। तो क्या करिए, गुणा कर दीजिए, क्योंकि जब आधार एक जैसे हैं तो क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं, जैसे जोड़ेंगे सुई बस कट जाएंगे। देखिए कैसे, देखिए समीकरण नंबर सेकेंड और समीकरण नंबर फर्स्ट का मल्टीपल यानी गुणा करने पर, समीकरण सेकेंड और गुणा फर्स्ट से ऐसे लिख सकते हैं आप, थोड़ा अच्छे से लिखना, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। इतना हो गया, इसके बाद गुणा कर दीजिए, a इंटू आर की पावर p माइनस क्यू माइनस 1, ये समीकरण नंबर सेकेंड था, और गुणा a इंटू आर की पावर, ये क्या था दूसरा, p प्लस क्यू माइनस 1। चाहे फर्स्ट में का सेकेंड में हो, चाहे सेकेंड में फर्स्ट में करो, गुणा में तो सब चलता है, चाहे 3 का 2 में, चाहे 2 का 3 में, आंसर वही आएगा। और m इंटू एन, सॉरी m लिखा, m इंटू एन, हमें दोनों तरफ भाई LHS का किया गुणा तो RHS का भी होगा, दोनों कर दिया। अब इसको हल कर लीजिए, ए स्क्वायर, आर की पावर भैया आधार एक जैसे घाते जोड़ो, p प्लस क्यू माइनस 1, इसको लिख लिया हमने पहले, इसको जोड़ो इसमें,
P माइनस क्यू माइनस 1 बराबर m इंटू एन। ये ऐसी रहेगा क्योंकि ये चार अलग अलग है। जब चार अलग अलग होते हैं ना घाटे जुड़ते ना कुछ, वैसे ही रहता है। इसके बाद देखिए यहाँ से कट गया क्यू, क्यू गया, क्यू गया। जब यहाँ से क्यू गया, थोड़ा यहाँ मिटा लेते हैं, मेरा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसलिए आप कॉपी में भैया नोट करते जाइए। धन्यवाद मत करना सर ऐसा ऐसा। हमने क्यू काट लिया, बचा ए स्क्वायर आर की पावर क्या क्या बचेगा भैया, पी बचा, मतलब 2p हो गया। एक पी इसका, एक पी इसका, 2p, और एक इसका -1, एक इसका -1, तो हो गया -2 बराबर m इंटू एन। यही तो होगा। अरे हाँ यही होगा भाई। अब इसके बाद क्या कीजिए, ए स्क्वायर लिखिए, आर की पावर 2 कॉमन कीजिए, p -1 आया, m इंटू एन। हमने कॉमन क्यों किया भैया, इसमें 2 है, इसमें 2 है, जब दोनों में 2 है तो कॉमन करेंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। 2 कॉमन कर लिए। अब इसके बाद सोचिए क्या करें। अरे कीजिए कुछ नहीं, यहाँ ए और आर की पावर p -1 है ना, इसको होल पावर स्क्वायर कर दीजिए। देखिए शॉर्ट हो गया थोड़ा सा, और भैया थोड़ा ही शॉर्ट हुआ, ज्यादा नहीं, कुछ मत होइए। तो यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, हमने होल पावर 2 कर दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं की है। तो इसके बाद देखिए कैसे हल करते हैं। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ नहीं है, तो आप क्या कीजिए कि दोनों तरफ वर्गमूल कर दीजिए। वर्गमूल करिए या इस स्क्वायर को उस साइड भेज दीजिए। तो ये जब स्क्वायर उस साइड जाएगा बराबर, तो कुछ ना कुछ चेंजमेंट होगा। चेंजमेंट ये होगा कि स्क्वायर अंडर रूट में बदल जाएगा, हो जाएगा ए आर की पावर p -1 बराबर अंडर रूट के अंदर m, और अंडर रूट में कोई चीज प्लस और माइनस में होती है हमेशा। हमें ए आर की पावर p -1 का मान मिल गया है। अब इसके बाद क्या हल करेंगे। अरे हल नहीं करेंगे, पीवा पद पूछ रहा था, ध्यान से देखिए गौर से, ये पीवा पद ही लिखा है। देखिए टी एन बार फार्मूला होता है ए इंटू आर की पावर n-1। अब मान लीजिए हम कह देंगे पीवा पद, तो यहाँ p हो जाएगा, यहाँ भी p हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो देखिए क्या है, ए आर p -1, यही तो टीपी होता है। ए आर p -1 मतलब टीपी, तो टीपी मतलब क्या हो गया, पीवा पद, तो यही तो हो गया पीवा पद बराबर अंडर रूट के अंदर m इंटू एन, वो भी प्लस माइनस में। इसको मिटा देते हैं, इसको तो समझाने के लिए किया था, थोड़ा सा बस दिमाग लगाया, देखिए आंसर आ गया। ना कोई सीरीज निकाली है, ना कुछ निकाला है, ना ए ना आर। यही चल रहा सीम होता है हल करने में कि एकदम से आंसर आते हैं, पता भी नहीं चलता। देखिए यहाँ तक आया तो पता नहीं चला, बस पीवा पद, ये पीवा पद ही लिखा है। पीवा पद का फार्मूला है ए इंटू आर p -1, पीवा पद बराबर प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर m इंटू एन। ये हमारा मान हो गया। ऐसे ही अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप हल कर सकते हैं, ज्यादा कठिन नहीं था, सरल था, बस समझने की कोशिश करना है आपको। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन बताएंगे, फार्मूला यही, तरीका यही, बस थोड़ा सा जो क्वेश्चन नहीं कहते हैं बदल देता है एग्जामिनर। क्या करता है, वो क्वेश्चन बदल देता है ताकि बच्चे घबरा जाए। भैया 4 नंबर का क्वेश्चन देगा, घबराने का तो देगा ही, फ्री थोड़े दे देगा कि जाओ ले लो 4 नंबर, ऐसी m का गुणा n में कर दो 4 नंबर ले लो, 2 का गुणा 3 में कर दो 6 आ जाए 5 नंबर ले लो। भैया क्वेश्चन बदलेगा लेकिन कठिन नहीं करता है, क्योंकि भैया इतना टाइम नहीं मिलता है पेपर में इतना टाइम आपको नहीं मिलता है कि आप बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हल कर सकें। इसलिए वो क्वेश्चन को घुमाता है ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं, सोचे बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं है। आप भी अपना कॉन्सेप्ट लगाइए, वो भी अपना कॉन्सेप्ट लगाएगा। देखिए अगला कॉन्सेप्ट हम बताते हैं। लिखा है गुणोत्तर श्रेणी का पीवा क्यूवा और आरवा। क्या दिया है भैया, पीवा पद दिया है x, क्यूवा पद दिया है x के बाद भैया क्या आता है y, और पी क्यू के बाद भैया क्या आता है पी क्यू आर, आरवा पद बराबर दिया है z। पी क्यू आरवा पद क्या हो गया, क्रमशः x y z हो गए। अब निकालना क्या है, अरे भैया वो बड़ी चीज दी है, देखिए ध्यान से, दिया है x की पावर q माइनस आर, और y की पावर क्या दिया है इसने, r माइनस पी दिया है, और क्या दिया है z की पावर p माइनस क्यू। भैया कह रहा 1 सिद्ध करके दिखाओ, कह रहा अगर ताकत हो तो 1 सिद्ध करके दिखाओ, अगर दिमाग हो तो 1 सिद्ध करके दिखाओ, अगर दिमाग नहीं है तो फिर 4 नंबर खो दो। भैया उत्तर प्रदेश डिप्लोमा में पूछा गया है क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है कि पीवा पद बराबर x, क्यूवा पद बराबर y, आरवा पद बराबर z। तो ये दिया है समीकरण, इसमें कह रहा है 1 सिद्ध करो। तो सबसे पहले अगर इनमें x, y और z की वैल्यू मैच हो जाए, ये दी है, अगर इनकी वैल्यू में मिल जाती है तो यही रख देंगे, पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद 1 सिद्ध करेंगे। लेकिन जरूरी है x, y की वैल्यू कैसे निकालनी, भैया बिल्कुल सरल है, बिल्कुल गौर कीजिए ध्यान से। यहाँ पीवा पद दिया है तो आप पीवा पद की जगह लिख सकते हैं सूत्र,
अरे हाँ लिख सकते हैं, एन बाई पद का हमने फार्मूला पढ़ा है, वैसे पी एन की जगह पी कर देना। देखिए पी बाई पद में क्या लिखे, सबसे पहले फर्स्ट वाला हल कर रहे हैं। लिखिए पी बाई पद की जगह ए इंटू आर, एन माइनस वन होता है, एन की जगह क्या दिया है पी, तो पी माइनस वन बराबर में एक्स एक्स। हम आपको एक चीज और बता देते हैं, और वो एक चीज ये है कि जब आप इसको हल कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए, यहाँ जो फार्मूले यहाँ स्मॉल लेटर में आ रहे हैं और यहाँ भी देखिए स्मॉल लेटर में ही दिया है, तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, और वैसे भी सेम सेम नहीं होने चाहिए। तो सेम सेम ना होने की वजह से आप क्या कीजिए, इनको कैपिटल लेटर में कर लीजिए, एक चीज की और आसानी होगी समझने में, और बाकी कुछ नहीं है। ए इंटू आर भैया हमने कैपिटल लेटर में कर दिया, बाकी सब वही। फिर लिख दीजिए दूसरा, अब इसको हल कर रहे हैं दूसरे वाले को, ए इंटू आर की पावर एन होता है, एन की जगह कर दिया पी बार क्यू, क्यू माइनस वन बराबर वाई। ऐसे तीसरा हल कर लीजिए, ए इंटू आर की पावर क्या होगा, अरे बताओ भैया, आर माइनस वन बराबर जेड। तीन भैया समीकरण बन गए। ध्यान से देखिए, हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली है, आज से सेकंड होने की जरूरत नहीं है। एक्स वाई जेड तीनों का मल्टीपल हो रहा है, यहाँ भी आप यही कीजिए, तीनों का मल्टीपल करने पर आप मान सकते हैं इसको ना फर्स्ट मान सकते हैं, इसको सेकंड मान सकते हैं, इसको अपना थर्ड मान लीजिए, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। अब आपको लिखिए समीकरण फर्स्ट सेकंड सर, इतना नोट करिए। इतना नोट करने के बाद हम यही करेंगे, एक्स वाई जेड का क्या करेंगे, मल्टीपल करा देंगे। अब हम इसको मिटा रहे हैं, क्वेश्चन है बड़ा थोड़ा सा लेकिन लॉजिक। आइए देखिए कैसे, ये है, इसको एलएचएस को इस साइड उतार लीजिए, क्यू माइनस आर वाई की पावर आर माइनस पी और जेड की पावर पी माइनस क्यू। इसको हल करिए एलएचएस को। ये एस की वैल्यू क्या निकाली थी, हमने तो मिटा दी, आपने नोट की, बताइए देखिए अपनी कॉपी में। अरे ऐसे निकाल लेते हैं, उसमें क्या है, एस की वैल्यू निकालना, पी वाई पर सूत्र लगा दीजिए, ए आर की पावर एन माइनस वन मतलब पी माइनस वन, ठीक है। लेकिन एक चीज है, आर की पावर पी माइनस वन है, इस पूरी एक्स, तो ये पूरे एक्स की जगह में लिखा था, हमने एक्स जगह लिख दिया, और इसकी एक्स की पावर क्यू माइनस आर है, तो यहाँ भी लिखिए क्यू माइनस आर। है थोड़ा सा लॉजिक, जरा सा है भैया जी, एक्स की वैल्यू हमने पूरी पूरी लिखी, उस पूरे की पावर में एक्स में है तो इसकी भी पूरी पावर है, ऐसे सब में कीजिए। भाई जगह कितना लिखा था, अरे भैया निकाल लेते हैं, ए आर की पावर क्यू, हाँ ए आर की पावर क्यू माइनस वन की पावर, ये क्या दिया है, आर माइनस पी। और ऐसे तीसरा कीजिए, तीसरे में क्या करना है, ए आर की पावर कितना निकला है भैया, आर दिया तो आर लिख दीजिए। देखिए फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा कैपिटल लेटर मानने से, अरे हो रहा है, ध्यान से नहीं देखते हो, ध्यान से देखो, देखो आया आ रहा है। अगर यहाँ स्मॉल लेटर किया होता तो ये भी स्मॉल लेटर में रहता, और स्मॉल लेटर रहते तो आपको कंफ्यूजन और एग्जामिनर भी जब चेक करता है तो उसको भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वरना वो आपके नंबर में कंफ्यूजन कर देगा, ठीक है। इसके बाद ए और आर की वैल्यू निकल आई। अब देखिए आधार एक जैसे हैं, ए आर ए आर ए आर, जब ए आर है तो भैया क्या करेंगे, तो जोड़ दो, ये चर ए है, यहाँ चर ए है, यहाँ चर ए है, तो तीनों को जोड़ दो। जोड़ने का मतलब होता है घाते जुड़ जाएंगी, एक इसमें एक इसमें एक इसमें हो गई तीन। अब आर की यार थोड़ी बड़ी है, आर की क्या है, थोड़ी बड़ी है, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, पी माइनस क्यू माइनस एक, ये तीन चीजें दी हुई हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा। और एक चीज और नोट करने की जरूरत है कि यहाँ क्यू माइनस आर, आर माइनस पी और पी माइनस क्यू, ये एक के ऊपर भी पावर चढ़ी है, केवल आर के ऊपर नहीं है, देखिए ध्यान से, ये होल में चढ़ी है, इसलिए ये तीनों में वैल्यू है, तो आपको यहाँ तीनों वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी, मतलब तीनों को वैल्यू जोड़नी पड़ेगी। तो आपने जो तीन लिखा है, यहाँ आपको एक चीज और लिखनी पड़ेगी, क्या लिखनी पड़ेगी, ये क्यू माइनस आर, ये एक ऊपर भी है, और यहाँ एक ऊपर क्या है, आर माइनस पी, आर माइनस पी, और यहाँ क्या दिया है, पी माइनस क्यू। भैया जो होल की पावर में है, लेकिन ध्यान से देखिए आधार जैसे घाते जोड़ती हैं, तो जोड़ का निशान लगाइए बीच में, उसको क्यों भूल रहे हैं, इतना कर दिए। ये यहाँ से 3 हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पावर में क्या था, क्यू माइनस आर माइनस पी माइनस क्यू, यही तो था। अब हमें इनको जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ आर का भी अपना हिस्सा है अपना, तो आर का भी अपना हिस्सा चलेगा, लेकिन आर का थोड़ा बड़ा चलेगा, क्योंकि इसमें यहाँ भी चर राशि घात है, और एक होल की पावर में जो घात थी उसको, तो इन दोनों का क्या होगा, मल्टीपल। तो इसके लिए हम इसको एक एक ब्रैकेट में कर देते हैं, और बीच में जोड़ का निशान लगाते जाइए। देखिए कैसे, यहाँ कर दिए आर की पावर पी माइनस वन, और ये वाला क्यू माइनस आर, और जोड़ का निशान लगेगा, घाते एक जैसे, आधार जैसे है ना, तो घाते जोड़िए। अब इसकी घात दो है, फिर दो लिखिए, क्यू माइनस वन आर माइनस पी, इतना हो गया। अब एक और
यहाँ हम कर देते हैं जोड़ के साथ लगा के, क्या कर देते हैं, ये फिर से दिया वही कर दो, r माइनस 1 और यहाँ क्या हो गया p माइनस क्यू। अब इसको यहाँ हल कर दीजिए। ये भैया r की पावर में चढ़ी है, थोड़ा बोर्ड मेरा छोटा है इसलिए हमने नीचे कर दिया। अब इसको हल कर दीजिए, मेरे को जोड़िए, q माइनस आर प्लस r माइनस p प्लस p माइनस क्यू। कुछ नहीं कर रहे हैं, ब्रैकेट खोल रहे हैं, फिर सोचने लगो सदी का करने लगे, फिर करिए इसको हल। अब यहाँ थोड़ा दिक्कत है, गुणा कीजिए, p का q में हुआ पी क्यू, p का r में हुआ माइनस के पी आर। भैया पहले p के कर दिया, अब q, अब माइनस 1 की बारी, तो माइनस प्लस माइनस का q, फिर माइनस माइनस प्लस का r, इतना हो गया। अब फिर जोड़ के निशान लगाइए, जोड़, अब इसको हल कीजिए फिर से, अब q का कर दीजिए, फिर माइनस 1, जब q का करेंगे तो क्यू आर, फिर माइनस का पी क्यू, फिर माइनस का r, फिर प्लस का p। ये थोड़ा सा गलत हो जाए तो सही कर लेना, देखते रहना मेरे साथ साथ। बल्कि इसके बाद इसकी बारी आई, यहीं चढ़ा दीजिए, प्लस का पी आर माइनस का क्यू आर, माइनस प्लस माइनस का p और माइनस माइनस प्लस का q, माइनस का p प्लस का q। जी सब r की पावर में है, बोर्ड मेरा थोड़ा छोटा है, फिर से कह रहे हैं। आइए यहाँ कर लेते हैं, इसका तो कोई काम नहीं है ना, तो इसका कोई काम नहीं है तो इसको हटा देते हैं। इतना कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से इनकी पावरों को देखिए, Q यहाँ पॉजिटिव, यहाँ Q नेगेटिव, यहाँ R नेगेटिव, यहाँ R पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव P, यहाँ पॉजिटिव में P, सब कट रहे हैं यहाँ पर। ये दूसरे के दुश्मन निकले। ये तो जब दुश्मन निकले तो आप भी दुश्मन बन जाइए। आप क्या करिए, जब कट गए तो 0 बचा ना, कटने में 0 बचता है और ऊपर नीचे काटने में 1 बचता है। तो ये तो प्लस माइनस है, आपस में कट गए, 0 बचा। ए ने तो अपना 0 कर लिया। अब R देखिए क्या करता है, R में देखिए 0 हो रहा है नहीं हो रहा है। आइए देखते हैं पी क्यू, देखिए कहीं पी क्यू दिया है नेगेटिव पे, हाँ भैया दिया है पी क्यू नेगेटिव पे, पी आर नेगेटिव पे, तो देखिए यहाँ पी आर है नेगेटिव पे, ये देखिए ये पॉजिटिव भी नेगेटिव, क्यू नेगेटिव पे पॉजिटिव पे क्यू, आर पॉजिटिव पे नेगेटिव पे आर, क्यू आर पॉजिटिव पे क्यू आर नेगेटिव पे, पी क्यू नेगेटिव पे पी क्यू, ये हम मिला चुके हैं, फिर से मिला रहे हैं। और प्लस का और ये माइनस का, ध्यान से देखिए सब कट रहे हैं, काटने की जरूरत नहीं है, ये बार ऐसे कर दीजिए बस, नहीं तो छिछिया जाए कापी छिछिया फिर नहीं समझ में आएगा एग्जामिनर को, और फिर आपके नंबर गए। इसने भी 0 कर लिया, ये भी कलाकार है। जब इसने 0 कर लिया, इसने कर, तो हमने 9th में ही ये फार्मूले पढ़े हैं कि किसी की पावर 0 होने पर उसका मान 1 हो जाता है। तो 1:1 भैया प्रूफ हो गया, RHS, That is proof, this is proof, it is proof। ये प्रूफ हो चुका है कि इसकी वैल्यू 1 ही होगी, मतलब ये जो दिया है समीकरण, इसका मान 1 होगा। थोड़ा सा बड़ा था लेकिन सरल था, बड़ा था लेकिन सरल था। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना था, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। उसके बाद ये पी क्यू हल कर लिए, क्योंकि यही गुणा करने में और भागने में ये बड़ी कंफ्यूजन होती है। जब आप गुणा करेंगे अक्सर गलत हो जाए, क्या होगा, गलत ये होगा कहीं पी का क्यू में हो जाता है, कहीं क्यू का आर में, और पॉजिटिव नेगेटिव गलत हो जाते हैं। तो बस उसी को ध्यान में रखिए और कोशिश करिए कि जो आंसर आया और आप पूरे नंबर पाएंगे। इस तरीके से ये हमने हल कर लिया है। आप यार आपको एक हम चीज और बताते हैं। अभी हमने एक चीज बताई थी कि जो पावर 0 होती है उसका मान 1 कर दिया था, अभी किया था ना, ये अभी तरह से बता रहे भैया। ए की पावर 0 बराबर 1 किया था, आर की पावर 0 बराबर 1 किया था। तो सोचिए किसी चर राशि की जब वैल्यू या अचर राशि की जब पावर 0 होती है तो उसका मान 1 कैसे हो जाता है, कैसे 1 हो जाता है। तो मान लीजिए हमने सबसे पहले 9th में पढ़ा था x पावर 0 बराबर 1, यही पढ़ा था। मान लीजिए जी मेरा एक क्वेश्चन है, तो मेरा क्वेश्चन दिया है आपको कि x पावर 0 बराबर 1, ये गुणोत्तर श्रेणी का सवाल नहीं है, थोड़ा ऐसी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। x पावर 0 बराबर 1, तो इसका मान 1 कैसे होगा। ए की पावर पर 0 किया तो 1 कैसे हुआ, आर की पावर 0 किया तो 1 कैसे हुआ। आइए सीख जानते हैं। सबसे पहले LHS को उठा लाइए, x की पावर 0 को हम उठा लाए, उठाने के बाद कीजिए x की पावर चढ़ाइए। सोचिए हम 0 को कैसे ले सकते हैं,
अरे कैसे लिख सकते हैं? 1 - 1 कर दीजिए, एक में से एक गया 0। सवाल में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। देखिए ध्यान से, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आप क्या करना है, x⁻1 इंटू x⁻- 1 कर दो। कोई फर्क पड़ा? अरे नहीं पड़ा है भैया, ध्यान से देखो। देखो x⁻1 है और x⁻- 1 है, आधार एक जैसे हैं, इसका मतलब घाते जुड़ जाएंगे। जब जोड़ोगे तो 1, तो 1 में जब -1 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1 - 1 नहीं आएगा। तो कोई अंतर पड़ा? नहीं पड़ा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब ऐसे लिख सकते हैं तो और बदल दीजिए, x⁻1 का मान x और इसका मान क्या होता है भैया? नीचे आ जाएगा। जब कोई घात पॉजिटिव में होती है, नीचे लाने का नेगेटिव, अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव। तो बदल गया x/x। लिख गया कि नहीं लिख गया? देखिए यहाँ 1 थी, 1 लिखिए, चाहे नहीं लिखिए, x/x, और देखिए कैंसिल करिए, 1 आ गया। हो गया प्रूफ। तो ये 1 कह रहा था 1, तो इसीलिए किसी की पावर 0 मान क्या हो जाएगा? 1। इस तरीके से हमने आपको बता दिया कैसे मान 1 हुआ है। बड़ा जरूरी ऐसी चीजें जानते रहना चाहिए। छोटी छोटी चीजें, बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं कि इसका मान 0 है, किसी का मान 1 है, तो 1 कैसे होता है, और ये सब कॉन्सेप्ट छोटे छोटे से आप याद रखिए, 1 नंबर में या वैसे पूछ दिए जाते हैं। आज के लिए इतना बहुत है। हमने गुणोत्तर श्रेणी के आपको सवाल बता दिए थे, थोड़ा फार्मूले वही थे, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग अलग था, बाकी तो कुछ है नहीं। और इसके बाद अब हम आपको गुणोत्तर श्रेणी के जो योग के सवाल हैं, उन योग के सवालों को हल करके बताएंगे कि कैसे योग के सवाल हम योगफल निकालते हैं और कैसे इसको हल करते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।